Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. Children, you already know that exams are coming. So, today we are going to revise our chapter number 2. And what is the name of the chapter? The name is Numbers up to 9. And this is our revision session. Okay, so do you remember the names of the numbers? Yes. So the same thing we are going to revise today. Now what is the things that are going to be revised in this session? First is counting of the numbers and the number names. Right? काउंट करना तो आना चाहिए ना नंबर्स, और नंबर के नेम्स होते हैं तो उनके आपको नेम्स की स्पेलिंग भी तो आनी चाहिए. राइट? दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज. Then we are going to revise counting forward, counting backward, then understanding zero, then comparison of numbers. आपको सिखाया था ना which is greater than, which is smaller than of two numbers and which is greater than and smaller than of three numbers. So ये सारी चीजें हैं जो आज हम लोग रिविजन में करने वाले हैं. Okay, so let's begin our revision. Okay, so first of all children, the first topic is counting numbers and number names. हम ये टॉपिक सबसे पहले करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करें. राइट? सो दिस इज 1. राइट? सो 1 हम अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट लूं, कौन सा लूं? एक स्टार लूं, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? ऐसे. और ये क्या हुआ? 1. तो ये काउंटिंग में क्या हुआ? 1. और 1 की स्पेलिंग ONE. स्पेलिंग आपको याद रखनी है क्योंकि स्पेलिंग्स के भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, नाउ सिमिलरली 2 कैसे लिखते हैं? दिस वे. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग? TWO. अब मुझे 2 स्टार्स करने हैं तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? आई विल ड्रॉ 1 स्टार एंड 1 मोर. 1 और 1 2. राइट? सिमिलरली 3. How to write 3? In numbers like this and in spelling PHREE. तो कैसे लिखूंगी? ऑब्जेक्ट्स कैसे ड्रॉ करूंगी मैं? 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट एंड 3 ऑब्जेक्ट. इट मीन्स 3 स्टार्स ड्रॉ किए. 3 मतलब ओके. अब 4. सो हाउ वी विल राइट 4? इन दिस वे. एंड स्पेलिंग इज FOUR. सो अब मैं ड्रॉ करती हूँ 4 ऑब्जेक्ट्स. 1 ऑब्जेक्ट, 2 स्टार, 3 स्टार एंड 4 स्टार. यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? स्टार. तो मैंने 4 स्टार्स ड्रॉ किए. सिमिलरली 5. ओके, स्पेलिंग इज FIVE. नाउ लेट मी ड्रॉ 5. 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार. See, there are 5 stars now. Then it is 6. Spelling SIX. And 6 stars. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Now 7. SEVEN. That is the spelling. So how I will draw the objects? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. देखो आप काउंट कर लो. These are 7. Okay. Then comes 8. The spelling of 8 is EIGHT. Okay. And how I will draw stars? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. See, 8. Okay. Then it comes 9. And the spelling of 9 is NINE. So let me draw now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this is last 9. And the last number is 0. How you will write 0? ZERO. और 0 means nothing. तो यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूंगी मैं? नो, बिकॉज 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं. ओके, so this is the way how you count and how you draw the objects according to your counting. And these are the
नंबर नेम्स। अब मैं एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकती हूँ कि काउंट द ऑब्जेक्ट्स, में थोड़े ऑब्जेक्ट्स दूंगी आपको और आपको बोलूंगी काउंट दीज एंड हाउ मेनी आर दे। तो आपको काउंट करके जो राइट आंसर होगा उसी को टिक करना है। या फिर मैं स्पेलिंग्स की भी पूछ सकती हूँ, राइट द स्पेलिंग ऑफ 6। तो आपको 6 की स्पेलिंग आती होगी तो आप लिखोगे ना, राइट। तो आपको हर चीज याद करनी है। ओके, so this was counting numbers and their number names. Now moving on to the next topic is counting forward and counting backward. Now what is forward? Forward means आगे जाना, मैंने आपको बोला था, और backward means पीछे आना। One more, whenever you say one more, it means forward. जब भी आप one more बोलो, it means forward, आगे जा रहे हो। या वन मोर बोलो, टू मोर बोलो, 5 मोर बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब आगे जाना। एंड वन लेस, इसका मीन्स बैकवर्ड। लेस मतलब पीछे जाना, बैकवर्ड। और आप सिंपल में ऐसे भी बोल सकते हो, वन मोर मीन्स एडिशन, जो आप अभी सीखोगे आगे जाके, और वन लेस मीन्स सब्ट्रैक्शन। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करती हूँ, 4 and 5, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक डैश दे देती हूँ। ओके, और एग्जाम में पूछती हूँ वन मोर देन 5 स्टार, यहाँ पे मैं स्टार कर रही हूँ, जो ये यहाँ पे ड्रॉ किया, वन मोर देन 5 स्टार इज डैश। तो आप क्या लिखोगे? इससे एक मोर क्या होगा, आंसर क्या आएगा? मैं ऑप्शन देती हूँ आपको, 7, 6, 4। तो क्या आंसर आएगा? ए, बी या सी? वन मोर है मतलब एक ज्यादा, 5 से एक ज्यादा, इट विल बी 6। तो आंसर क्या होगा? 6। सिमिलरली अगर मैं बैकवर्ड के लिए जाऊं तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, वन लेस, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वन नहीं, 2 लेस देन 5 इज डैश। 5 है, उससे 2 लेस मतलब 1 लेस और 1 मोर लेस, तो क्या आंसर आया? 3। तो ऑप्शन में ऐसे भी दे सकती हूँ, 3, 4, 6। तो आपको कौन सा आंसर टिक करना है? व्हाट विल बी द राइट आंसर? 2 लेस कौन सा हुआ? ए, तो आप इसको टिक करोगे 3, ठीक है। सो दिस इज द वे, दिस इज काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये मैं नंबर्स के फॉर्म में भी ऐसे पूछ सकती हूँ, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में भी पूछ सकती हूँ, एनीथिंग कैन बी कमिंग। Okay, but you should be clear with the concept of forward and backward. Okay, now moving on to our third concept. The third concept is understanding zero. मैंने बोला था आपको कि zero means nothing. Zero has no value, right? So अगर मैं यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ करती हूँ, इसमें 1, 2, 3 फ्रूट्स हैं, ओके। उसके पास एक और ट्री ड्रॉ करती हूँ, उसमें 2 फ्रूट्स हैं, और एक और बड़ा सा ट्री ड्रॉ करती हूँ, उसमें देयर आर नो फ्रूट्स। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं विच ट्री हैज 0 फ्रूट्स, मैं यहाँ पे ऐसे पूछ सकती हूँ, विच ट्री हैज 0 ऐसे लिखते हैं, या मैं ZERO कुछ भी लिख सकती हूँ, 0 fruits. This is A, this is B and this is C. तो आपको आंसर क्या टिक करना है? A, B या C, कौन सा आएगा? अब देखो किसमें 0 फ्रूट्स है, इसमें कितने हैं? 1, 2, 3। फिर इसमें कितने हैं? 1, 2। इसमें एक भी दिख रहा है? नो। तो इसका मतलब क्या हुआ? Which tree has 0 tree? Which tree has 0 fruits? The answer will be C. What will be the answer? The answer will be C. Okay, so this is the way you have to be, and you will be clear with understanding of zero. Okay, now we will move on to our next topic. Students, now the next topic in the chapter is comparison of numbers, and that also comparison of 2-digit numbers as well as comparison of 3-digit numbers. Okay, so let us start. Not 3-digit number, comparing of 3 numbers, sorry. Now let us start on the topic. Okay, 2-digit number. Okay, here you can see that
I have drawn two boxes, and in both the boxes I have placed some candies. Okay, in the first box the candies are 1, 2 and 3, and in second box the candies are 1, 2, 3 and 4. Okay, now based on this I can ask questions. You already know what is greater than and what is less than. Greater than means bada, less than means chota. Okay, and greater than means greater than is bada and less than is chota. Okay, so based on that let us solve it. Okay, the first question is which is greater. अब यहाँ पे मैं साइन कर रही हूँ. This is the sign of greater. I'm pressing here. Greater than sign, less than sign and equals to sign. Okay, ये तीनों की साइन में यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ. Now इसमें 3 है, इसमें 4 है. यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रही हूँ. यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच इज ग्रेटर, बॉक्स ए और बॉक्स बी. अब आपको क्या लगता है 3 इज ग्रेटर और 4 इज ग्रेटर? विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा होगा? यस, 3 से बड़ा 4 है. सो विच बॉक्स इज ग्रेटर? ये वाला है. तो आप क्या लिखोगे? बॉक्स ए और बॉक्स बी. द आंसर विल बी बॉक्स बी. तो आप बी को टिक करोगे. राइट. सिमिलरली उसके बाद में ऐसे भी पूछ सकती हूँ विच इज स्मॉलर. तो इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है? बॉक्स ए या बॉक्स बी? विच इज स्मॉलर? ये बड़ा है तो ये छोटा हुआ. राइट. सो व्हाट विल बी द आंसर? बॉक्स ए. तो आप बॉक्स ए को टिक करोगे. सिमिलरली एक और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इज बॉक्स ए स्मॉलर देन बॉक्स बी? आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है. ट्रू मतलब जो राइट आंसर है वो, कि मैं जो पूछ रही हूँ वो सही है, इज दैट राइट? तो आप ट्रू बोलोगे. और अगर मैं ऐसे पूछूं कि मैं जो पूछ रही हूँ वो गलत है, तो आप क्या लिखोगे? फॉल्स. ट्रू मतलब सही, राइट, और फॉल्स मतलब गलत, रॉन्ग. या जो आप राइट और रॉन्ग करते हो ना, द सेम थिंग इज ट्रू एंड फॉल्स. ओके. सो यहाँ पे मैंने पूछा है बॉक्स ए इज स्मॉलर देन बॉक्स बी. तो आंसर देखते हैं. बॉक्स ए 3, बॉक्स बी 4 कैंडीज. सो बॉक्स ए स्मॉलर, मैंने जो पूछा वो राइट था. आंसर क्या आएगा? यस, ट्रू. क्या आएगा? ट्रू. राइट का मतलब ट्रू. यस. अब यस बोलो, राइट बोलो या ट्रू बोलो, तीनों का मीनिंग सेम. सिमिलरली फॉल्स मतलब नो बोलो, क्रॉस करो या फॉल्स बोलो, तीनों का मतलब सेम. ओके. सो ये राइट हुआ तो इसमें मैं राइट करूंगी. या फिर मैं ऐसा भी पूछ सकती हूँ, यही सेम चीज मैं आपको नंबर्स के फॉर्म में पूछ सकती हूँ. सपोज यहाँ पे कैंडीज नहीं है, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 4, यहाँ पे नंबर लिखा है मैंने 7. ओके. और मैंने क्वेश्चन में पूछा है, लेट मी फर्स्ट इरेज दिस ऑल सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. एक मिनट. ओके. ए एंड हियर आल्सो ए. ओके. अब मैं क्वेश्चन में पूछूंगी विच इज ग्रेटर, बॉक्स ए और बॉक्स बी. पहले मैंने आपको ऑब्जेक्ट से समझाया, अब यही चीज मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ. विच इज ग्रेटर, बॉक्स ए है बड़ा या बॉक्स बी है? 7 4 से बड़ा हुआ. सो व्हाट विल बी द आंसर? बॉक्स बी इज ग्रेटर. ओके. तो किसको टिक करोगे आप? बी को. सिमिलरली विच इज स्मॉलर, दोनों में से छोटा कौन सा है? ये वाला. तो आंसर क्या आएगा? बॉक्स ए. राइट. और सिमिलरली ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकती हूँ, इज बॉक्स ए स्मॉलर, इज बॉक्स ए स्मॉलर देन बॉक्स बी? बॉक्स ए जो है वो बॉक्स बी से छोटा है, ए जो है वो बॉक्स बी से छोटा है. यस. तो आंसर क्या आएगा? ट्रू. गॉट इट. सो दिस इज द वे आई कैन आस्क. या मैं ऐसे साइन भी कर सकती हूँ, 7 इज ग्रेटर देन 4. ए ट्रू या बी फॉल्स. तो 7 ग्रेटर है, बड़ा है, तो व्हाट विल बी द आंसर? ट्रू. राइट. ऐसे कोई भी टाइप में मैं आपको एग्जाम में भी पूछ सकती हूँ. तो ये था ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का कंसेप्ट फॉर 2 डिजिट्स.
सिर्फ आपको 2 डिजिट दिए गए हैं तो। अब आपको अलग अलग 3 डिजिट दिए गए हैं या 3 ऑब्जेक्ट्स अलग अलग दिए गए हैं, उसके साथ कंपैरिजन करना है, देन इट विल बी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। यहाँ पे ग्रेटर था बिकॉज इट वर 2 डिजिट और स्मॉलर था इसलिए 2 डिजिट, बट 3 डिजिट जब आते हैं तब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वर्ड यूज होता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने सेम चीजें ली है, A box, B box and C box. Now in A I have 4 candies, तो मैं यहाँ पे 4 लिखती हूँ। In B I have 3 candies, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी। And in C I have 1, 2, 3, 4 and 5 candies, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी, राइट। अब मैंने क्या पूछा है, विच इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट। विच इज ग्रेटेस्ट, 4 सबसे बड़ा है, लेट अस चेक। 3 उससे छोटा है, उससे बड़ा 5, या सो 5 सबसे बड़ा है, तो कौन सा आंसर आएगा, बॉक्स ए, बॉक्स बी या बॉक्स सी। कौन से बॉक्स का है, सी, तो आप आंसर किसको करोगे, बॉक्स सी। सिमिलरली आई कैन आस्क विच इज स्मॉलेस्ट, बॉक्स ए, बॉक्स बी और बॉक्स सी। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा था तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट इन दोनों में से एक होगा, 4 या 3, कौन सा छोटा है, 3, so what will be the answer, box B. Similarly, I can ask, is box C equals to box A? Box C और box A दोनों इक्वल है। इक्वल मीन्स मैंने बोला था आपको इससे पहले, इक्वल मीन्स सेम, दोनों में सेम सेम है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, नो यहाँ पे 4 है, तो आंसर क्या आएगा, मैंने पूछा क्या है, बॉक्स सी और बॉक्स ए इक्वल है, सेम है, तो आंसर क्या आएगा, नो। नो का मतलब फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, फॉल्स। सिमिलरली ये मैंने ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको पूछा, सेम थिंग मैं विदाउट ऑब्जेक्ट्स आपको नंबर के साथ भी यही चीज पूछ सकती हूँ। अब यही चीज मैं आपको नंबर्स में दिखाती हूँ, बॉक्स में ड्रॉ करके। ओके, सपोज यहाँ पे मैंने 7 लिया, यहाँ पे 9 लिया, यहाँ पे 5 लिया, A B C, ठीक है। और ये ऑप्शंस जो पहले के थे उसको मैं हटा दूं, B and here it is C and here it was B. Okay, now 7, 9, 5, this is A, this is B, this is C. Okay, अब which is greatest, A, B और C तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, देखो 7 सबसे बड़ा है, चेक करते हैं, नहीं उससे बड़ा तो 9 है, और 9 से ये बड़ा है, नो, तो विच इज द ग्रेटेस्ट वन, बी, तो व्हाट विल बी द आंसर, बॉक्स बी। ओके, आपको टिक करना है उसके सामने। फिर वैसे ही मैं सेकंड पूछती हूँ, विच इज स्मॉलेस्ट, तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन है, 7 स्मॉल है, वो 9 देखते हैं, 9 तो उससे बड़ा है, तो दिस कांट बी, और ये यस ये 7 से स्मॉल है, सो दिस इज 5, व्हाट इज द आंसर, बॉक्स सी। तो हम किस में जाएंगे, बॉक्स सी। दीज आर ऑल द बॉक्सेस। ओके, आप कंफ्यूज नहीं होना, दीज आर बॉक्सेस। ओके, सिमिलरली थर्ड, इज बॉक्स सी इक्वल्स टू बॉक्स ए। सी जो है और ए जो है वो सेम है, इक्वल है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो आंसर क्या आएगा, नो। नो मतलब फॉल्स, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, यहाँ एग्जाम में ऐसा कुछ भी मैं पूछ सकती हूँ, 7 इज ग्रेटर देन 5, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, तो आपको जो आंसर आएगा वो लिखोगे। ऐसे भी पूछ सकती हूँ, ग्रेटर देन, स्पेलिंग में भी पूछ सकती हूँ, मैं किसी भी फॉर्म में पूछ सकती हूँ, बट यू शुड बी नोइंग व्हाट इज ग्रेटर, स्मॉलर एंड व्हाट इज ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। यहाँ मैं आपको पूछ सकती हूँ, लेट मी इरेज दिस पार्ट, यहाँ मैं आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकती हूँ, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, A is 6, B is 3 and C is 1. सबसे बड़ा कौन सा है, yes it is A, so what you will write, A। या ऐसे ही मैं सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा कौन सा होगा, 1,
तो ऐसे कोई भी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म्स यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. ओके, so with this we end our chapter. Today we have learned chapter number 2, numbers up to 9, and the revision we have done about it. Okay, and I hope you understand, and based on this you will be asked in the question in the exams, and इसके based ऊपर ही मैं आपको एक worksheet भी भेजूंगी जो आपको अगर प्रिंट चाहो तो आप प्रिंट निकलवा सकते हो या आप अपनी रफ बुक में भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, so I hope children you enjoyed the session and we will be meeting back soon. Bye.